हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसएससी, जीडी इत्यादि के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 11 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 10 तक नहीं देखा है ना, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर हम इसको आई बटन में यहाँ पर हम लिंक डाल देंगे। आप लोग जाके वहां से सारे मैथ का जो पार्ट बना हुआ है सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। चलेंगे दोस्त, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन करें। कहने का मतलब जो यहाँ पर 0.623 के ऊपर बार है ना, इनका सॉल्यूशन करने के बाद कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा। आपके सामने देखिए आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसको करेंगे क्या? देखो, हम आपको एक तरीका बताते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए। 0.623 के ऊपर बार है, देख रहे हैं, केवल 2-3 के ऊपर बार है। तो इसका मतलब होता है बार जब हटाएंगे ना तो 2-3 ये रिपीट कर जाता है, यानी रिपीट करते कभी रुकता नहीं है। इसका मतलब 2-3 नहीं रुकता है, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। यानी 0.623, इसीलिए 2-3 के ऊपर बार लगा दिया जाता है, क्योंकि यह कभी रुकता ही नहीं है, रिपीट करने लगता है। अब हम इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, वही हम लोगों से पूछा जा रहा है। अच्छा, एक बात बता दूं, जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना, बहुत पूछा जाता है एनटीपीसी में। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो भी नंबर दिया जाता है उसे पूरा लिख लेते हैं। जैसे मेरे दोस्त यहाँ पर 6 से 23 है तो 6 से 23 को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जितना भी नंबर दिया है इन सभी को लिख लिया जाता है। 6 से 23 लिखा है, 6 से 23 को लिख लेंगे। जितने के ऊपर बार नहीं है वो घटा लेंगे। 6 के ऊपर बार नहीं है, इसमें से 6 हम घटा लेंगे। ठीक है। बाटा में मेरे दोस्त, बाटा में होगा क्या, जितने के ऊपर बार है उतने नीचे में 9 आएगा। 2 अंक के ऊपर बार है 2 और 3 के ऊपर बार है, यानी 2 संख्या के ऊपर बार है तो हम 9 लिखेंगे नीचे में। जितने के ऊपर बार नहीं है उतने हम 0 लगाएंगे। तो 6 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगाएंगे। तो 6 से 23 माइनस 6/90, 6 से 23 में से 6 का जाएगा, कितना होगा, 617/990। ये बताइए इसको किस ऑप्शन में रखा है? ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में रखा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। समझा है कि नहीं? जितने क्या करना है मेरे दोस्त, पूरा नंबर को यहाँ पर लिख देना है। जितने के ऊपर बार है उतने नीचे में 9 लिखो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 बैठाओ। एक तो नीचे वाला सॉल्व हो गया। ऊपर में पूरा नंबर को लिखेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको घटाएंगे। जैसे 6 के ऊपर बार नहीं था तो 6 को हम घटा लिए हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम इसी प्रकार का थोड़ा सा हट के एक क्वेश्चन है। दशमलव संख्या इतना को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। हम अपने मन से नहीं लाते हैं दोस्त। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे 3.12 केवल 7 के ऊपर बार है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे मेरे दोस्त? यहाँ पर तो 3 दे दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले जो क्वेश्चन था मेरे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या था, 0 था, जबकि यहाँ पर कोई नंबर दे दिया है यहाँ पर। तो मेरे दोस्त कोई हार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। इसका मतलब होगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 3 + 0.12 7 हम लिख सकते हैं। और 7 के ऊपर बार है तो हम बार लगा देंगे, बिल्कुल। अब बताओ मेरे दोस्त, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन बना पहले सॉल्व किए हैं वो नहीं हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डाटा है यही क्वेश्चन तो पहले सॉल्व किए हैं हम लोग। सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रैक्शन में चेंज कर लो और उसमें 3 प्लस कर देना, बात खत्म। 7 के ऊपर बार है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? हमने आपको अभी बताया है मेरे दोस्त, 3 + 127 को हम लिख लेंगे। जितने के ऊपर बार है उतने नीचे में 9 लिखेंगे। 1 के ऊपर बार है तो ये 9 लिखेंगे,
बातें समझ रहे हैं। हमने आपको क्या बताया, जितने संख्या के ऊपर बार है उतने 9 नीचे में लगाएंगे। तो 7 के ऊपर बार है तो एक 9 के ऊपर, एक संख्या के ऊपर बार है तो एगो 9 नीचे आएगा। उसके बाद 2 गो अंक पे नहीं है, 1 2 पे नहीं है तो 2 गो 0 आएगा नीचे में। बात समझ रहे हैं। अच्छा मेरे दोस्त एक बात ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ऊपर हमने क्या करा था, पहले वाले क्वेश्चन में 127 लिखे थे। जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना नंबर घटाना होगा, तो इसमें से 1 और 2 घटाना होगा, क्योंकि 1 2 के ऊपर बार नहीं है। अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस 127 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 115। अब बटा नीचे में कितना बचेगा, 900। अगर ये संख्या किसी भी संख्या से कट रहा है तो इसको तुम काट सकते हो। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 से कट रहा है। कैसे, 5 एकम 5, सॉरी 5 दूनी 10, एक इधर आ गया तो ये हो गया 15, 5 ते 15, 23 बार में कट रहा है। ये कितने बार में 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, इधर चला गया 4, 5 8 40, यहाँ 0। बातें समझ रहे हैं, यहाँ कितना 0, यानी ये हो गया। कुल मिला के बात ये रहा कि 3 प्लस कितना रहा बात, 3 प्लस 23 बटा 180। अब बताइए इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा भाई, इनको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 18 तिया 54, 18 गुना 3 कर दो, 23 ऐड कर दो, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 540 में हम जब हम 23 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 563 बनेगा। ठीक है, 563 बटा 180, ये हो जाए कितना, 563। 563 बटा 180 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीका से सॉल्व कर लिए होंगे। मेरे दोस्त यहाँ से जिस भी भाई को दिक्कत है समझना, ये बट्टा का जोड़ तो है, क्या इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देखो समझ गए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रश्न को आप बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। मेरे दोस्त पहली 4 प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, जैसे 1 2 3 4, इसी प्रकार डॉट डॉट करके जा रहा होता है। आपके सामने एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है मेरे दोस्त, क्या बोला है, पहली 4 प्राकृत संख्या के घन, जैसे 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन बताना है। पहली 4 प्राकृत संख्या, आप चाहो तो इसको सिंपल तरीका से भी घन करके ऐड कर सकते हो, या फिर इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इसे सिंपल तरीका से ऐड कर देते हैं, क्योंकि नंबर छोटा है, 4 तक ही है, इसीलिए सिंपल तरीका से भी हो जाएगा। 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, 3 का घन कितना होगा, 27 होगा, 4 का घन कितना होगा, 64 होगा। मेरे दोस्त हम आपको बताते हैं, आप लोग कम से कम 1 से लेके 20 तक संख्या के घन याद कर लेंगे और 1 से लेके 40 तक संख्या के वर्ग याद कर लेंगे, आपको मैथ और रीजनिंग में कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आपको 1 से 20 तक घन, 1 से 40 तक वर्ग याद है ना, तो आप इसको बड़ा ही आसान तरीका से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन सभी को अब हम ऐड करेंगे, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20 के 0 कैरी कितना 2, 2 और 2 4 और 6 10, यानी इन सभी संख्या को हमने जब ऐड करा तो कितना आया, 100 आया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और हम आपको एक फार्मूला से भी बता देते हैं इसको कैसे करना है। मेरे दोस्त मेरे भाई, फार्मूला से अगर कहीं भी 1 का घन दिया जाए, जैसे 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डॉट 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 करके अगर n तक घन है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या, n इंटू एन प्लस 1/2। इन इस संख्या का क्या कर देना मेरे दोस्त, घन कर देना, स्क्वायर कर देना। यानी इन देखो हमने आपको क्या बताया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, सॉरी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अगर n तक है ना तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इनका कर देते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसी फार्मूला पर हम इसको अब डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। ये लगातार 1 से दिया है 4 तक। क्या है क्वेश्चन, 1 का घन है, 2 का घन यानी कि 1 का घन, 2 का घन यानी 1 का क्यूब्स, 2 का क्यूब्स, 3 का क्यूब्स, 4 का क्यूब्स, है ना। इस फार्मूला पर इसको पुट करेंगे। फार्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2। इन सभी संख्या का क्या था भाई, स्क्वायर था। बातें समझ आ रही है आप लोगों को। इस पे हम पुट करेंगे, n के जगह पे कितना रखेंगे भाई, n के जगह पे हम 4 रखेंगे।
गुना 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बाटा कितना 2 दिया है तो 2 से इसको हम भाग करेंगे। अब देखो दोस्त, ये 2 से ये 4 काट सकते हैं हम 2 बार में, बिल्कुल सही। 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10। इनका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन छोटा सा कैलकुलेशन था तो आपने डायरेक्ट कर लिया। अगर मेरे दोस्त ये ज़्यादा नंबर होता ना, 1 से लेकर 10 तक होता, 1 से लेकर 20 तक होता, तो ये फॉर्मूला आपके लिए रामबाण होता, बहुत आसान होता मेरे दोस्त। इसीलिए हमने इस फॉर्मूला को भी आपके सामने डील किया है। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बहुत सारे दोस्त होंगे ना, उनको पॉइंट वाला गुना करने में दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए हमने सोचा इसको भी बता देते हैं। और देखो आपके सामने आरआरबी, आरपीएफ, एसआई सब इंस्पेक्टर में पूछा गया 2019 में, देखो ये भी, और ये आसान क्वेश्चन भी होता है मेरे दोस्त। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, जब भी पॉइंट वाला गुना आ जाए ना, जैसे यहाँ पर क्या है 0.065 गुना कितना है भाई, गुना कितना है 0.4 है ना। बातें समझ रहे हैं आप लोग, कितना है 0.4 है। इन संख्याओं का गुना करना है, तो गुना करना है तो आपको करना क्या मेरे दोस्त, सबसे पहले पॉइंट को इग्नोर करेंगे, माइंड से हटा देंगे कि ये संख्या पॉइंट में है। आप हटा देंगे कि ये पॉइंट में है ही नहीं, तो ये पॉइंट में जब नहीं है तो इसको कितना पढ़ा जाएगा, जब ये पॉइंट में नहीं है तो कोई भी संख्या, जैसे अगर यहाँ पर 2 लिखा जाए, यहाँ पर 0 लिखा जाए, इसका कोई वैल्यू है नहीं, इस संख्या को क्या पढ़ा जाएगा, केवल 2 पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार 0.065 है ना, जब हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, पॉइंट को हटा देंगे, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, केवल 65 पढ़ा जाएगा। यानी केवल कितना 65। इस संख्या में 0 पॉइंट जो हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, तो इसको कितना पढ़ा जाएगा 4। तो सिंपल तरीका में मेरे दोस्त इसका मतलब क्या हुआ 65 और इसका मतलब हुआ कितना 4। अब इन संख्या को तुम गुना कर लो डायरेक्ट। हम बता रहे हैं पॉइंट जो है इसको इग्नोर कर दो, पॉइंट को भूल जाओ और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। कितना होगा 5 चौका 20 के 0 कैरी कितना 2, 6 चौका 24 और 2 कितना 26। यानी इनको जब हमने गुना किया तो कितना आया भाई, गुना किया तो आया 260। अब तरीका समझो, ध्यान देने वाली बात अब है, इनको आपने डायरेक्ट जब गुना किया पॉइंट हटाकर तो 65 गुना 4 बचा, तो गुणनफल कितना है 260। अब तुम ध्यान देखो मेरे दोस्त, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना है 3 अंक है। बातें समझ रहे हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 अंक है, दोनों को जोड़ दो। यहाँ पर कितना अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पर कितना है 1 अंक है, दोनों को जोड़ोगे कितना होगा 4 अंक होगा। तो बस जो 260 आंसर आया है ना, इसमें तुम करो क्या मेरे दोस्त, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो। बातें समझ रहे हैं, 4 अंक के बाद दशमलव लगा, 3 तो पहले से था, 1 0 और लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। एगो एना 0 दे देते हैं सुंदर दिखने के लिए, इन्हें 0.0260 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा ये बताइए ये किस ऑप्शन में दिया है भाई, कौन सा ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त। देखो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सही। मेरे दोस्त जो लास्ट में 0 है इसको लिखो या ना लिखो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सही। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए। अच्छा इसे चाहो तो तुम दूसरा तरीका से भी कर सकते हो, कैसे, यानी 0.065 लिखा है, इसको तुम लिख सकते हो 0.06, इसको आप इसको कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो 65। ठीक है। अच्छा ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के स्थान पर 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद 3 0 है तो 3 को 0 यहाँ पर हम लगा देंगे, गुना का सिंबल है तो गुना, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, अब पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट की जगह पर 1 आएगा, 1 अंक है तो 1 0 आएगा। अब सिंपल तरीका से गुना करोगे तो कितना आएगा 260 आएगा। बातें समझ रहे हैं। अच्छा 260 आएगा, यहाँ पर जब हम इनको गुना करेंगे तो 1 पे 4 0 आएगा। बातें समझ रहे हैं, 4 0 आएगा। अच्छा यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी 206 है ना, देखो यानी केवल 26 है ना, जब हम इनको भाग देंगे तो दशमलव के संख्या
कि 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 6 रहेगा और 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा तो ये वो जीरो यहाँ पर बैठा हुआ अपने मन से जीरो आया कि नहीं। ऐसे भी आप सॉल्व किए हैं तो 0.026 आया। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। हमने जो पहले वाले तरीका बताया था ना बहुत आसान था। आप दशमलव को विलोम कर दो, गुना कर दो, जितने अंक के बाद दशमलव उतने अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है दोस्त। और बाद में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे जीरो कटिंग किए थे हम, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अच्छा, आपको इसी वैरायटी के एक भाग भी बता देते हैं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, ओएसआई में पूछा गया था, एक कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में। देखो ध्यान से, हमने आपको इतना संख्या को भाग देना, इतना संख्या से, सब पॉइंट में है, पॉइंट से भाग देने का तरीका देखेंगे क्या है। 0.140 और 4 है। भाग देना, भाग का मतलब बट्टा, यहाँ पर कितना है 0.06। जब हम पॉइंट हटाते हैं तो इसका तरीका सीखिए कैसे हटता है मेरे दोस्त। सबसे पहले इस ऊपर वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में आता है 1। इस पॉइंट के बाद 4 अंक है तो नीचे में आ जाएगा 4 0, ठीक है, बातें समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखेंगे नीचे में कितना है 2 अंक है तो ऊपर में 1 बैठाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो अच्छा, पॉइंट के बाद 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो बैठाएंगे, इतना। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देखेंगे हम 2 जीरो से इस 2 को हम काट सकते हैं। हमारे पास कुल मिला के अब कितना संख्या बचा, 1 4, कितना बचा 1 4। बातें समझिए मेरे दोस्त, कितना बचा 1404 1404 बचा ऊपर में। नीचे में कितना बचा, नीचे में बचा 600। बातें समझ रहे हैं। या चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 गुना 100 ज्यों कहते हो। अब इस 6 को 6 से भागा दो, इसको 6 से जो तब तुम काटोगे तो कितने बार बन जाएगा, 6 से इसको काटोगे तो 6 दूनी 12, इधर से चला गया 2 तो 20, 6 तिरकी 18, ये हो गया 2 चला गया तो 24, 6 चौका 24, यानी 236 बटा 100, 236 बटा 100। जब हम इनको 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 2 नहीं 6 नहीं होगा भाई मेरे दोस्त, देखो ध्यान से, फिर से काटो। जब तुम इस 6 से इसको काटोगे तो 6 दूनी 12, 2 गया तो ये हो गया 20, 6 तिरकी 18, फिर से 2 गया तो 24, 6 चौका 24, 4 बार में न जाएगा। अब इनको 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2.34। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है दोस्त। कितना आसान क्वेश्चन था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। या फिर एक तरीका और है, चलो यही तरीका रहने दो, ज़्यादा तरीका सीखेंगे हम लोग तो कंफ्यूजन पैदा होगी, ठीक है। आगे बढ़ा चाहे, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, का मान ज्ञात करें। मेरे दोस्त 1/5 गुना 8 प्लस 1/8 गुना 11 प्लस 1/11 गुना 14 प्लस 1/14 गुना 17 है। इन सभी का मान बताना है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, देख रहे हैं आप लोग मेरे दोस्त। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर 5 गुना 8 है, यानी जिस नंबर से यहाँ पर खत्म हुआ है ना उसी नंबर से अगली बार यहाँ पे शुरू हुआ है। यहाँ पर 11 से खत्म हुआ है, 11 से शुरू हुआ है। यहाँ 14 से खत्म हुआ है, 14 से शुरू हुआ है। तो इसमें एक ट्रिक काम करता है। और यहाँ पर देखेंगे सब जगह अंतर सेम होगा। यहाँ अंतर कितना का है, 3 का। 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 तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। क्या करना, 1/d, डी मतलब डिफरेंस, बटा 1/डिफरेंस माइनस 1/फर्स्ट, यानी 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। बस यही फॉर्मूला पर पुट करेंगे, यानी कि 1/ नीचे में क्या लेना है, डी से डिफरेंस, एफ से मतलब फर्स्ट, एल से मतलब लास्ट, ठीक है। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है 5 और लास्ट कौन है 17, ठीक है। बस इसी को हम पुट करेंगे, आंसर आएगा 1/डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस कितना का था भाई, डिफरेंस 3 का था तो 3 लिखेंगे। 1/ शुरू वाला माइनस 1, इसको हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिख लेंगे मेरे दोस्त, कॉपी पे निकालेंगे, लिखेंगे 1/ अंतर ब्रैकेट के अंदर 1/ शुरू वाला माइनस 1/ अंतिम वाला। बस बात खत्म। यहाँ पर 1/3 हो जाएगा अंतर ब्रैकेट, 1/ फर्स्ट मतलब हो जाएगा 5 माइनस 1/ लास्ट मतलब हो जाएगा 17। बातें समझ रहे, कितना हो गया, समझ रहे आप लोग। इसको चाहो तो तुम यहीं पे लिख लो, बेटर होगा। यहीं पे लिख लो, स्पेस की कमी है थोड़ा, यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर लिखोगे 1/3
1 बटा शुरू वाला यानी 1/5 माइनस 1 लास्ट यानी कि 17। ठीक है दोस्त, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 1/3 जो का त्यों रहेगा। यहाँ देखेंगे ये फ्रैक्शन 1/5 माइनस 1/17 एक घटाव हो गया। अब इनको हम घटाना नहीं जानते हैं, क्या हो जाएगा 17 माइनस 5 अब बटा हो जाएगा 17 × 5 = 85। 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बटा कितना रहा 85 रहा। ठीक है 12/85 ये हो जाएगा 12/85। यहाँ डिफरेंस कितना है 1/3। ठीक है, अब हम देखेंगे इनको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 12/85। 12/85 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये गुना हो जाए किनसे 12/85 से। यहाँ तक आपको तो समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर काट पीट करेंगे। देखो ये 3 से ही 12 कटेगा 4 बार में, तो इसका आंसर आएगा 4/85। ये बेटे 4/85 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्त। ठीक है, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप अवश्य समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ गया होंगे इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आपका तरीका क्या था, कुछ नहीं था, ध्यान से देख। चलिए दोस्त, स्क्वायर रूट का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखेंगे जैसे 42.25 का वर्गमूल ज्ञात करना है, कितना आसान होता है हम आपको बता रहे हैं। और आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन को पूछा गया है। मेरे दोस्त मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वर्गमूल का मतलब होता है जैसे यहाँ पर लिखा गया है 42.25 है, इनका निकालना है वर्गमूल। हम आपको एक बात बताते हैं, बीच में पॉइंट है, पॉइंट को हम थोड़ा देर के लिए इग्नोर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर वर्ग के जो यहाँ पर स्क्वायर रूट है ना, इनके अंदर में अगर 4 अंक के बाद दशमलव है तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी वर्गमूल निकालने के बाद। अगर 8 है तो इनको 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। बेटर समझ में आएगा जब तुम इनका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो समझो इसका तरीका क्या है। इसका तरीका है कि आप बचपन से पढ़ते आए हो, चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो। बातें समझ रहे कि नहीं क्या हमने आपको बताया 4225 को तुम निकाल लो पहले वर्गमूल, दशमलव को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, तो बचा है कितना 4225। इनका वर्गमूल निकाल लो, बाद में पॉइंट पे ध्यान देना। हमने आपको बता रखा है, बताते हैं कि पहले आप अगर जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं तो जो आप स्कूल में पढ़ते थे वैसे वर्गमूल निकाल लो। इसको तुम क्या करो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ो और उसमें 2-2 का पेयर निकाल के इसका तुम वर्गमूल निकाल लो। या फिर दूसरा तरीका है कि इसको आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो। तीसरा तरीका हम बता रहे हैं जो एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो हम आपको एक बात बताते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 25 आता है। इसका मतलब अगर हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 5 होगा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं इकाई अंक 5 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो 5 ही आना चाहिए, 5 है। वही लॉजिक यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा देर के लिए मेरे दोस्त। यहाँ पर जो वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर इकाई अंक 5 है तो इसका मतलब गारंटी हो गया, जब इकाई अंक 5 है तो ये गारंटी हो गया कि इसका वर्गमूल के लास्ट डिजिट 5 ही होगा। जब वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट का जो अंक होगा वो 5 होगा। अब दूसरा मेरा मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। दूसरा कहता है प्रोसेस जो ये 2 अंक को भूल जाओ, वर्गमूल निकाल रहे हो तो ये 2 अंक को अब भूल जाओ। अब तुम्हारे पास संख्या बचा कितना 42 बचा, तो कोई ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर या तो 42 हो या 42 से कम हो, 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ नहीं कि कहने का मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। लेकिन हमने आपको क्या बताया, या तो 42 होना चाहिए या 42 से कम होना चाहिए। तो ये 49 ज़्यादा हो गया तो इसको हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर क्या लेंगे 6 लेंगे। 6 का स्क्वायर 36, तो बात खत्म है। यहाँ पर कितना लिखेंगे 6। अगर 7 का स्क्वायर 49 42 से ज़्यादा नहीं होता, बराबर होता तो हम 7 को लेते। तो यहाँ पर ई हो गया कितना 65। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 65। अब पॉइंट पर ध्यान दो, यानी कि यहाँ पर तुम देख रहे हो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पर था 2 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल निकल के आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 6.5। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मेरे दोस्त। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। हमने आपको क्या तरीका बताया एक बार और बताते हैं।
आप इसको भाग विधि से भी कर सकते हो। हमने आपको बात बताया है, जैसे यहाँ पर देखेंगे जो 4225 लिखा है ना, इनका तुम करो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालो। क्या करना, लास्ट में 5 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा, ये बात क्लियर। उसके बाद 2 नंबर को हम भूल जाएंगे। ये 42 को देखेंगे, ऐसा कोई नंबर जिस नंबर के स्क्वायर या तो 42 हो जाए या फिर 42 से छोटा है, 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ये बताइए, हमें 12 वाला नहीं लेना है क्योंकि 49 42 से ज़्यादा हो गया, हमें लेना है छोटा वाला 36, तो इसका मतलब 6 आ जाएगा। अब ध्यान दो 2 पॉइंट पे, यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 1 अंक के बाद लग जाएगा, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट है तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 1 नहीं होगा। इसीलिए अगर 4 अंक के बाद पॉइंट होता तो 4 को हम 2 से भाग करते तो कितना अंक के बाद दशमलव लगाते, 2 अंक के। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया सही। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। दोस्त आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15-20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता है। एएलपी टेक्नीशियन देखो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। रेलवे का क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है। आप क्या करेंगे, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्त। एलसीएम लेने का तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर जो तरीका आपको काम कर जाएगा बिल्कुल छोटा सा। यहाँ पर क्या करेंगे, 20, 12 नंबर क्या है, 15 और 20 में 12 नंबर क्या है, 20 है, तो हम 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे। पहला पहाड़ा होगा 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से कम 20, क्या 20 को 15 काटता है, नहीं। दूसरा पढ़ेंगे 20 दूनी 40, क्या 40 को 15 काटता है, नहीं। तीसरा 20 तिया 60, क्या 60 को 15 काटता है, बिल्कुल काटता है। तो इसका मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए वही संख्या एलसीएम होता है, तो इनका एलसीएम हो जाए कितना, 60। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसको सिंपल तरीका से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 20 से निकाल लो। सबसे पहले इसको हम 5 से लगाएंगे तो कितना, 5 तिया 15, 5 चौका 20। ठीक है, अब गुना करेंगे, 5 तिया 15, 15 चौका 60, इनका एलसीएम कितना निकल गया, 15 और 20 का एलसीएम कितना निकला भाई, एलसीएम निकल गया 60। 60 ऐसा नंबर है जो 15 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है बोला है प्रत्येक स्थिति में जब हम 15 और 20 से भागा देना तो प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचे, तो ये एलसीएम में इस 9 को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, एलसीएम में हम इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 69। किस ऑप्शन में है, 69 ऑप्शन सी में दिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। मेरे दोस्त आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, एलसीएम लेके जो शेष बच रहा है उसी को ऐड कर देना है। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 108% 189 है तो वह संख्या क्या है भाई। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 का, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या बोला है, किसी संख्या का 108% 189 है। मान लेते हैं संख्या x है, इसका 108% कितना है भाई, 108%, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 कितना है। मान लेते हैं किसी संख्या का 108% 189 है, यानी संख्या x है, इनका 108%, प्रतिशत हटेगा नीचे में 100 आएगा, बराबर कितना है, 189। बातें समझ रहे। अब हम इनको काट पीट करेंगे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। इनको काटेंगे, हम काट सकते हैं। किससे कटेगा भाई, ध्यान से देखेंगे, किससे कटेगा, ध्यान से देंगे मेरे दोस्त। 9 से काटो। अगर हम 9 से इनको काटते हैं तो 9 कम 9 1 चला जाएगा, 9 दूनी 18, 12 बार में जाएगा। अगर हम इनको 9 से काटते हैं तो 9 दूनी 18, 9 कम 9। बातें समझ रहे। अच्छा, अगर हम इनको काटते हैं अब किन से, इनको अब काटेंगे जो यहाँ पर जो नंबर आया 12 और 21, इसको काटेंगे 3 से तो ये 7 बार में जाएगा। ये 3 से काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा। बातें समझ रहे। अब हम दोस्त यहाँ पर काटेंगे, ये 4 से काटेंगे, 4 कम 4, ये 25 बार में जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। कुल मिला के बात ये रहा दोस्त कि इधर कितना बचा, x बटा कितना बचा, 25, अब बराबर उधर कितना बचा, 7 बचा। समझ रहे। तो यहाँ से x का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, 25 उधर गुना में चला जाएगा तो 25 गुना 7 175 हो जाएगा। ये बताइए दोस्त 175 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है
इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्त। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को अवश्य समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 2 का यानी सीबीटी 2 में पूछा गया है। देखो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर तुम ध्यान देना, जब भी आपको जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन मिले, यदि a अनुपात b बराबर 2:5 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 है तो a अनुपात c कितना होगा। मेरे दोस्त जिंदगी में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको लिखना कैसे है, देखो यहाँ पर ऐसे लिखना है, a अनुपात b बराबर कितना दिया है, 2:5 दिया है। दूसरा b जिस नंबर से खत्म हो रहा है उसी नंबर को यहाँ पर लिखना है, जिस संख्या से खत्म होगा उसी को यहाँ पे, b से खत्म हो रहा है तो b अनुपात c बराबर कितना है, 3:4 है। हमें बताना है मेरे दोस्त a अनुपात c क्या होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब भी जिंदगी में आपको अगर फर्स्ट और लास्ट पूछी जाए, फर्स्ट और लास्ट के बीच रेशियो पूछा जाए, आपको क्या करना, सीधा सीधी गुना कर देना है, बात खत्म। 2 को गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा अनुपात। इसको गुना करेंगे तो 5 होगा, कितना हो जाएगा, 20 होगा। बात समझ रहे। अब अगर ई कट रहा है तो आप इसको काट भी सकते हैं, तो बिल्कुल कटेगा, 2 से कटेगा, कितने बार में, 2 तिया 6, 2 से कटेंगे 3 बार में, 2 से 20 को काटेंगे 10 बार में, 3:10 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को अवश्य समझ गए होंगे। दोस्त हमने आपको क्या बताया, a अनुपात b बराबर 2:5, b अनुपात c बराबर 3:4 लिख लेंगे। अगर फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, यानी सीधा सीधी गुना करेंगे। अगर हम लोगों से तो आंसर निकल गया। अगर हम लोगों से b का भी रेशियो पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, अब उनको भी सिखा देते हैं, चलो सिखा देते हैं। मेरे दोस्त हमने आपको क्या बताया, a और b तीनों का रेशियो बता देते हैं, a b अनुपात c, तीनों का रेशियो सीखेंगे। आपने अभी सीखा अगर a और c का निकालना है तो सीधा सीधी गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, b का स्थान खाली छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 का 20। ठीक है। अगर हमें यहाँ पर b का वैल्यू निकालना है तो b यहाँ पर तिरछे है ना, इसीलिए इसको तिरछे गुना कर देंगे। 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15, तो b का आ जाएगा 15, a का 6, c का 20 और b का 15। आप इसको क्या करेंगे, a का अनुपात हो जाएगा 6, b का हो जाएगा 15 और c का हो जाएगा 20। अगर हमसे abc का पूछता तो 6:15:10 होता। ये हमने एक्स्ट्रा बताया है नॉलेज आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।